हेलो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा ऑफिशियली वर्क के लिए यूज़ होता है एमएस वर्ड, तो इसके अंदर हम आ चुके हैं। तो हम एमएस वर्ड के अंदर आपको होम मेनू है, होम टैब भी बोलते हैं इसको। ये होम पार्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको सही समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो धर्मेंद्र सर 91 के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी प्रैक्टिकली वीडियो एंड थ्योरी वीडियो सब आपके पास सामने आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। एक्टिव होगा आल वाला, जब बेल आइकन एक्टिव होगा आल। अब चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड के अंदर किस तरीके से डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। सबसे पहले आप सुन रहे होंगे क्लिक बोर्ड होता क्या है। क्लिक बोर्ड आपका कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपका। क्लिक बोर्ड ये लिखा है, क्लिक बोर्ड आपका यहाँ पे शो होता है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली करेंगे आज हम पूरा दिखाएंगे यहाँ पे, एक एक करके किस तरीके से ये प्रोसेस काम। तो इसके अंदर हम आप सबसे पहले ले चलते हैं आपको क्लिक बोर्ड के अंदर। क्लिक बोर्ड आपका किस तरीके से काम करेगा और क्लिक बोर्ड के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जब आपका वो डेटा स्टोर होता है क्लिक बोर्ड के अंदर, उसी को हम बोलते हैं क्लिक बोर्ड। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड के अंदर जो ऑब्वियसली आपका क्या है सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं सबसे पहले क्लिक बोर्ड के अंदर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या यूज कर लिया है, यहाँ पे ओपन कर लिया है सबसे पहले एमएस वर्ड, जिसके अंदर कुछ भी डेटा हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने चैनल का नाम लिख लिया है, होम लिख लिया है ऊपर, क्योंकि होम का पार्ट अपन सीख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने जैसे मान के चलो, यहाँ से मैंने ऐसे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया माउस के द्वारा। माउस के द्वारा जैसे यहाँ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है कट, कट लिखा है, और कट के सामने आपको एक कट की शॉर्टकट की भी आ रही कंट्रोल एक्स के साथ में। तो आप कंट्रोल की आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप शॉर्टकट की के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए। शॉर्टकट की के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी धर्मेंद्र सर 91 के अंदर, तो शॉर्टकट की पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से काम करते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे गए, हम क्लिक पार्ट के अंदर गए, और यहाँ पे हमने एमएस वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कट मीन्स क्या होता है कि डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ से क्लिक बोर्ड के अंदर जाएगा, स्टोर होगा, और जहाँ पे शो करके दिख रहा है वो हमारा हट जाएगा वहाँ से कट। जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कट हो चुका है। अब जो कट हो गया है वो स्टोर कहाँ होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टोर कहाँ होता है, यहाँ पर जाकर होता है क्लिक बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिख के आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट लिख के आ रहा है, ये आपका स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही हम गए, मान के चलो यहीं पे फिर दोबारा पेस्ट करना है, तो मैंने कर्सर रखा, कर्सर यहाँ पे क्लिक किया। कर्सर रखने के बाद ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और ये हमारा स्टोर है यहाँ पे, और उस चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट, दूसरा ऑप्शन क्या है पेस्ट, कंट्रोल+V। तो ये पेस्ट के द्वारा आपका जो कट है वो वहीं पर जाके जुड़ जाएगा जहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपका डेटा पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके का डेटा आप कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, और आपका क्लिक बोर्ड के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। जब तक स्टोर रहेगा जब तक आप उस चीज़ को यहाँ से क्या नहीं करते, क्लियर नहीं करते, ठीक है, हटाते नहीं है जब तक। अब ये तो समझ में आ गया। अब मान के चलो आपका यहाँ पे जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, देखो दिख रहा है, ये आपसे ऑटोमेटिकली शो करके दिखता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं इसी के अंदर। कट हो गया, पेस्ट हो गया, कॉपी और पढ़ लेते हैं। जैसे एमएस वर्ड लिखा है तो हमने वर्ड को ओनली क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कॉपी, और इसकी कंट्रोल की भी आपके सामने दिख रही है, कंट्रोल+C।
जैसे हमने कॉपी किया तो आप वहाँ से कॉपी तो हो चुका है, बट ये लग रहा है कि सेम वर्ड वहाँ पे लिखा है। देखो कॉपी हो चुका है, क्लिक बोर्ड के अंदर आ चुका है, वर्ड नाम से सेम दिख रहा है। ये मैं आपको कर्सर का मूवमेंट शो करके दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको शो दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान के चलो यहीं पे हमें डबल वर्ड चाहिए, तो वहीं पे जा कर के मैं इसको क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। चाहे तो कंट्रोल बी से कर दूँ या पेस्ट वाले बटन पे जा कर के उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा 2 वर्ड लिख के आ गए यहाँ पे सेम, जो हमने अभी यहाँ पे कॉपी किया था। तो कहने का मतलब है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से। फर्स्ट टाइम भी बच्चा आप इस चीज़ को सीख रहा है तब भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और जूम करने के बाद आपकी ये विंडो के अंदर जैसे मैंने डबल लिख दिया, डबल लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड, आपकी नीचे लाइन शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है, वो गलत वर्ड है, मतलब 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही वर्ड लिख सकते हैं। तो हम वहाँ से क्या कर देते हैं, इसको इरेज बटन से बैक स्पेस से हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है वो देख लीजिए। और ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में ये फॉर्मेट पेंटर है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस क्यू दिखाई दे रहा होगा आपको, सी है। तो ये आपकी क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर काम करता है यहाँ पे ये डेटा के अंदर, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में सी रहता है ये। अब देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे मान के चलो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वर्ड 2007 मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पर गया और उसमें फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक किया, ठीक है। किया करने के बाद अब मुझे यहाँ पे मान के चलो इसको बोल्ड करना है, ये वाली लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाली लाइन मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। जैसे मैंने इसको किया सेम ऐसे ही, तो मुझे नहीं पता मैंने इसमें क्या क्या किया। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर में जा कर के और उस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, उस पर ब्रश को मैंने यहाँ पे रीड कर दिया। जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है ब्रश जैसा। जैसे ही मैंने इस पर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा कैसा चेंज हो जाएगा, जैसा हम ऊपर कर चुके हैं सेम प्रोसेस वैसे ही। तो अभी हमने 2-3 बार क्लिक कर दिया इसलिए वो प्रोसेस में नहीं आया है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, तब आपको सही समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ वो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वर्ड को मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैं कहाँ पे गया, फॉर्मेट पेंटर पे गया और मैंने यहाँ से बोल्ड किया, बोल्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर की सहायता से मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करता हूँ, इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा वो डेटा कैसा हो गया, डार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। तो यही डेटा आपका चेंज हो गया किस वे में, जैसे हमने ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लिखा था, उसको हमने थोड़ा डार्क किया था। डार्क करने के बाद आपका डेटा कैसा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, और हम चाहते थे उसी को उस लाइन के द्वारा ये हमारा डेटा, यहाँ वाला डेटा कैसा हो जाए, डार्क हो जाए। तो ये डार्क हो गया होगा, आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का सा कैसा हो रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है। तो ये समझ में आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। जैसे मान के चलो मैं इस मीनिंग को कैसा करूं, थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कोई यहाँ से कोई अपन डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कोई कलर हो गया, कलर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब मैं फॉर्मेट पेंटर से जा कर के कोई भी मीनिंग को फॉर्मेट पेंटर द्वारा क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक का उसको रीड कर लेते हैं। तो वो आपका डेटा सेम प्रोसेस में कैसा कन्वर्ट कर देगा, जैसा हम प्रोसेस चाहते हैं उस तरीके का हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो हो चुका है। तो इस तरीके का हम कोई भी फॉर्मेट लेंगे और उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी डेटा है उसको हम चेंजेस करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा उस फॉर्मेट पेंटर को जिस तरीके से हम एक डेटा को बना रहे हैं और उसी डेटा को सेम प्रोसेस में सेम कंडीशन में उस डेटा को दूसरे को बनाना चाहते हैं,
तो हम उस कंडीशन के द्वारा उस लाइन को बना सकते हैं। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा ये डेटा किस तरीके से हमने डेटा को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वो डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है डेटा के अंदर। तो इस तरीके के डेटा आपका प्रोसेस में क्या करता है, वो कंप्लीट कर देता है बार बार प्रोसेस का यूज करके। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा, APPLE एप्पल लिखा, और दूसरा मैंने लिखा BALL वाल लिखा। अभी दोनों में डिफरेंस समझिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में गए, फॉर्मेट पेंटर के जाने के बाद मैंने यहाँ से बोल्ड किया तो थोड़ा सा डार्क हुआ, बट हमारा ये नीचे वाला डार्क नहीं हुआ है। जैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे जाके क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखो आपको दोनों बराबर इक्वल पार्ट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मेट पेंटर का आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। तो क्लिक बोर्ड आपको समझ में आ गया। अब हम आपको कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं। नई चीज़ क्या है वो देख लीजिए। इसको हम हटा देते हैं और फिर हम आपको नया कुछ अलग पॉइंट सिखाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे डेटा बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। तो ये तो क्लिक बोर्ड हो गया। अब आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मीन्स होता है कि यहाँ पे अपन जो भी डेटा लिखा है उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी क्या लिया, ये मैटर मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेट किसके अंदर गया, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर गया। इसको फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारा डेटा रहता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डेटा को चेंज करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, उसके अनुसार चेंज होता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो जैसा ही मैं फॉर्मेट के अंदर जा कर के जैसा भी इसको चेंज करूँगा तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली वो फैमिली फ़ॉन्ट्स में चेंज हो जाएगा। और इसी के आगे जा कर के है यहाँ पे आगे फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ में जा कर के यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो उस डेटा को आपका फ़ॉन्ट साइज़ जितना भी फ़ॉन्ट रखेंगे उसके साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा कर देगा। यहाँ पर देखो हो रहा है। तो ऐसे ही आपका डेटा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर साइज़ के अनुसार। और यहाँ से उस डेटा को कैसा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब होता है डार्क कर सकते हैं। और शॉर्टकट की आपको मैंने दे दी है, सारी प्लेलिस्ट में है पहले से ही, तो आप उसको कीजिए, समझ में आ जाएगा। इटैलिक में थोड़ा सा तिरछेपन पे आएगा। और अंडरलाइन में जैसे कोई हेडिंग टाइप बना रहे हैं तो हेडिंग टाइप का आपको शो करके दिखाना है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ती है अंडरलाइन द्वारा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जैसे कोई कभी कभी मीनिंग गलत हो जाती है, तो आप उस चीज़ को हटाना नहीं चाह रहे, उसको सोई करके दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैक थ्रो यूज करना पड़ेगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ABC लिखा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कट करके मीनिंग दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं आपका स्टैक थ्रो। तो ये भी आपको सही समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, सही समझ में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब ये डेटा हमने चेंजेस किया, उसी को दोबारा हम उसी वे में चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसी पे एक बार क्लिक कर दो, स्टैक थ्रो हट जाएगा, अंडरलाइन हट जाएगी, इटैलिक हट जाएगा और बोल्ड हट जाएगा, और सिंपल हो गया जैसा हमारा पहले प्रोसेस था उस टाइम। अब जैसे मान के चलो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कुछ पावर लिखना है, जैसे H2O लिखना है, तो हमारा 2 कहाँ होता है, 2 आपका नीचे होता है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे ओनली 2 को, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सुप, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर जाता है, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो हमें नीचे पावर लगाना है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को। तो सब स्क्रिप्ट मतलब होता है पावर नीचे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं उस चीज़ को पावर नीचे होकर के आ रहा है। तो ये वर्ड आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ डेटा को, तो आपको सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये डेटा शो करके बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तब आपका डेटा सही प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो आपने ये डेटा देखा तो यहाँ पे दिख रहा है H2O, तो H2O में आपका डेटा ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में आपको दिखा देते हैं, अभी जो भाषा ली है थोड़ा सा अलग भाषा में चेंजेस है, इसलिए थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो जैसे मैंने H2O लिखा है तो H2O सही दिखाई दे रहा है। इस तरीके का हमारा डेटा शो हो जाता है। कैपिटल है तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ, इस तरीके का हमारा पावर आ जाता है नीचे। तो जो पावर मैंने नीचे लिए वो कहाँ से यूज किए, यहाँ से सब स्क्रिप्ट से। अब मान के चलो कोई डेटा हमें ऐसा बनाना है जिसकी पावर ऊपर लेना है, कैसा बनाना है, कोई उसकी पावर ऊपर लेना है। तो x की पावर मान के चलो 2 रखना है, तो x की पावर हम 2 रखेंगे तो सबसे पहले इसको
भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज में। तो हमने ये इसको 2 रखना है, तो हमें ओनली 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, मतलब सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये ऊपर पावर जाएगी, इसकी शॉर्टकट की आपके सामने शो हो रही है, उसके अनुसार भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पावर हमारी कहाँ पहुँचेगी, ऊपर आ जाएगी और आपका x की पावर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान के चलो मैंने ये डेटा यहाँ पे जितना भी कन्वर्ट किया, और ये कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट दिख रहा है बड़ा, कहीं छोटा दिख रहा है, कहीं कलर दिख रहा है, कहीं पावर दिख रहा है, इसको हटाना चाहते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है ये ए, तो क्लियर पे जाके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मेट को छोटा कर देगा बिल्कुल, और आपका जो भी डेटा बना था वो हटा देगा बिल्कुल। तो फिर साइज यहाँ पे अपना हटा के बना लेते हैं, जैसा भी हमारा डेटा है उस टाइप का, फिर दोबारा हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा हमारा किस तरीके का डेटा काम कर रहा था। तो यहाँ तक हो चुका है सही प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं हम आगे की ओर, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड कलर लिखा है, यहाँ पे बैकग्राउंड बोलते हैं हाईलाइट कलर को, और ये मीनिंग कलर होता है आपका टेक्स्ट कलर बोलते हैं जिसको, फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान के चलो हमें कोई भी कलर लेना है तो टेक्स्ट कलर पहले लेना होगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने रेड टेक्स्ट कलर लिया तो टेक्स्ट आपका कलर दिख रहा है, उसके बाद फिर आप कोई भी कलर करेंगे तब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट अलग लेना है और बैकग्राउंड आपको अलग करना है। तो यहाँ मैंने जैसे आपको दिख रहा है टेक्स्ट कैसा लिया है आपका रेड, और आपका बैकग्राउंड कैसा लिया है आपने येलो। तो आपका दोनों कलर सेम अलग अलग दिख रहा है, नहीं तो एक जैसा लेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। पहले मीनिंग कलर लेना है, मीनिंग कलर लेने के बाद देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर लेना है, तब आपका डेटा सही प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो डार्क होने के बाद आपको हटाना है, हटा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे जाने के बाद नो कलर लिखा है, नो करेंगे तो हट जाएगा। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मीनिंग कलर पे ब्लैक करना पड़ेगा, तब आपका डेटा वो वहीं की वहीं फिर वापस आ जाएगा जैसा था वैसा ही। नहीं तो ये कलर आपको ब्लैक नहीं हुआ तो आपको डेटा नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बस ओनली यहाँ पे नो होता है, मीनिंग कलर में आपको ब्लैक करना होता है। तो ये डेटा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में प्रॉपर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप चलेंगे, यहाँ पे लिखा है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आप कोई भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं डेटा के अंदर। तो जैसे मान के चलो मेरा एक सेंटेंस यहाँ तक है, इसके बाद मान के चलो दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया। ये मैंने 2-3 सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस बनाने के बाद फर्स्ट कैरेक्टर मैंने कैसा बना दिया, स्मॉल बना दिया, स्मॉल बना दिया। स्मॉल बनाने के बाद जैसे यहाँ पे लाइन शो करेंगे तो रेड लाइन आ रही होगी,